दोस्तों, जब भी हमारी ज़िंदगी में बुरी परिस्थिति आती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं अब हम क्या करें, कैसे इससे बाहर निकलें। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक निर्धन लड़का महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, महात्मा जी, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास रहने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 दिन से अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगा। तब महात्मा जी ने उस लड़के से कहा, तुम पास के एक गांव में जाओ, वहाँ तुम्हें एक घर दिखेगा। उस घर के बाहर पर बहुत सारी धूम होंगी और उनके साथ एक व्यक्ति भी होगा। तुम उस व्यक्ति से कहना कि मुझे महात्मा जी ने भेजा है, मुझे एक धेनु चाहिए। इतना कहते ही वो एक धेनु तुम्हें दे देगा। तुम उस धेनु को अपने साथ यहाँ ले आना। अब उस लड़के ने वैसा ही किया जैसा महात्मा जी ने करने को कहा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस लड़के को धेनु दी तो वो खुशी से झूम उठा और जल्दी से महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा जी ने कहा, अब तुम इस धेनु को पास की एक कुटिया में बांध दो। अब ये तुम्हारी ही है, तुम इसकी खूब सेवा करना और इससे मिलने वाला दूध सिर्फ तुम्हारा ही होगा। इसके सिवा तुम प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप भी किया करना। अब वो लड़का खुश होकर उस धेनु की सेवा करता और उसका दूध निकालकर खुद ही पी जाता। साथ में प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप भी करता। देखते ही देखते उस लड़के का जीवन बहुत अच्छा गुजरने लगा। 1 महीने बाद वो लड़का महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही मेरा जीवन आज इतना अच्छा गुजर रहा है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, ये तो अच्छा है। इतना सुनते ही वो लड़का वहाँ से अपनी कुटिया की ओर चला आया। कुछ दिन बाद उस लड़के की वो धेनु कहीं खो गई। उसने उससे बहुत ढूंढा परंतु वो धेनु उसे कहीं नहीं मिली। अब वो लड़का फिर से बहुत दुखी हो गया और उसने भगवान का नाम लेना भी छोड़ दिया। वो लड़का फिर से महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, महात्मा जी, वो धेनु 1-2 दिन से कहीं खो गई है। तब से मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, ये भी अच्छा है। ये सुनकर वो लड़का निराश होकर वहाँ से लौट आया। अब कुछ दिन बाद वो धेनु उसी कुटिया में पहुँच गई जहाँ से वो गायब हुई थी। अब वो लड़का फिर से खुश रहने लगा। एक दिन फिर से वो महात्मा बुद्ध के पास गया। उनसे कहने लगा, महात्मा जी, वो धेनु वापस आ गई है। महात्मा जी बोले, ये तो और अच्छा है। महात्मा जी की बात सुनते ही वो लड़का आश्चर्य में पड़ गया और बोला, महात्मा जी, मेरे जीवन की हर अच्छी बुरी परिस्थिति में आपने मुझसे अच्छा है ही कहा है, ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने उस लड़के से कहा, देखो, सुखी और संतुष्टि जीवन बिताने के लिए सुख हो या दुख, हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। जिंदगी में आई बुरी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख का अनुभव अपने आप ही खत्म हो जाएगा और इस तरीके से हम जिंदगी में आने वाली हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर लड़का समझ गया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें दुख कभी महसूस ही नहीं होगा और हमारा जीवन भी खुशी खुशी बीत जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि ऐसा करके हमें कभी भी दुख का एहसास नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की
ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।